जिहाद का ऐलान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मिज़दाक बनते हुए इन जराइम को मुजाहिदीन के खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। खतरे का सायरन, मुल्ला मुनीर बोले रन। कौम समझ चुकी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऑपरेशन अल खंदक, जिन्ना लैंड बनेगा बंधक। फौजी इदारा अपने मजमून मकासद के हुसूल के लिए सैकड़ों बल्कि हज़ारों इंसानों को कुर्बानी की बैंड चढ़ाना अपना हक समझता है। पाकिस्तान के खतरे की घंटी बज चुकी है। जिन्ना लैंड की तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। शहबाज लाख कोशिशें कर ले, मुल्ला मुनीर बड़ी बड़ी बातें कर ले, ISI कितनी ही शातिराना चाल चल ले, ये सब मिलकर भी पाकिस्तान का नामो निशान मिटने से नहीं बचा सकते। इनकी हर कोशिश सिफर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ उसकी तबाही बेहद तेजी से बढ़ी चली आ रही है, जिसका एक ही मतलब है, पाकिस्तान का खेल खल्लास। तालिबान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया। इन्होंने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में TTP की हुकूमत चलती है। अब इसके मुखिया नूर वली महसूद ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ TTP के हमले बढ़ने वाले हैं। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, अहलियान पाकिस्तान पर यह बात मख्फी नहीं कि 2 अशरों से इस्लाम दुश्मन फौज और इदारों ने मुसलमानान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमगीर जुल्म शुरू कर रखा है, जिसके रद्दअमल में हमने उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दस जिहाद शुरू किया। इस मुक़द्दस जिहाद की मशरूइयत पर पाकिस्तान के मुअक्किर दीनी मदारिस और जमात के 500 से ज़ायद जयद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने एक तारीख़ी फतवा सादिर करते हुए ईमानी जुरत का मुज़ाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों उलमाए किराम और हज़ारों तलबाए उलूम नबूवत ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश कर दिए। इन कुर्बानियों की बदौलत आज बिहम्दिल्लाह मुजाहिदीन पाकिस्तान फतह की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नूर वली ने ऑपरेशन अल खंदक शुरू करने की बात कही है। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर बलूच और पश्तूनों को निशाना बनाने, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। मेरे अजीज हमवतनों, अल खंदक अमलियात के ऐलान के मौका पर मैं पाकिस्तान के गुयूर उलमाए किराम और मजलूम अक़वाम के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा असल हदफ पाकिस्तान पर काबिज़ और मुसल्लत इस्लाम दुश्मन फ़ौजी और जर्नल तबका है, जो 7 दहाइयों से अहलियान पाकिस्तान के दीन, माल, जान, इज़्ज़त और मुल्की व कौमी वसाइल पर काबिज़ है, जिनकी वजह से मुल्क अनारकी की कैफियत में मुब्तला है। मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। फ़ौजी इदारों के अलावा सियासी व मजहबी जमातें या शख्सियात और कौमी हमायदीन से हमारा कोई सरोकार नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि वो भी हमारी तरह मजलूम है। इसलिए हमें मिलजुल कर इस जालिम टोले से निजात के लिए कोई लाइहा अमल तय करने की ज़रूरत है। नूर वली ने मस्जिद हक्कानिया पर बमबारी और मौलाना हामिद उल हक और दूसरे धार्मिक विद्वानों की हत्या के लिए भी पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों और नागरिकों से भ्रष्ट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस जिहाद में शामिल होने के लिए कहा है। कि 20 साल तक पाकिस्तान के अंदर लाखों ऑपरेशनों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पूरी कबायली पट्टी पर लाजवाल दास्तान जुल्म रकम करने में तुम अपने अफसरान बाला के हुक्म से शरीक नहीं रहे। मिन हैसुल इदारा तुमने लाल मस्जिद और जामे हफ्सा की बच्चों पर जो मजालिम डाले, इन करतूतों पर तुम दुनिया के किसी अदालत में मुंह दिखाने के काबिल रहे हो। पाकिस्तान के सियासी व मजहबी कायदीन व कारकुनान को शहीद करने, गिरफ्तार करने और उनकी चादर व चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करने में तुम शरीक नहीं रहे हो। अगर चंद ठिकों की खातिर इन तमाम जराइम में तुम अफसरान बाला के आर्डर के ताबे रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हो कि इस नौकरी में तुम दीन के खिदमतगार साबित हो रहे हो या दीन के दुश्मन। मतलब साफ है, TTP अब पाकिस्तान से आर पार के मूड में है, जिसमें उसे तालिबान का साथ मिल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए
जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वैसे ही पाकिस्तान पर टीटीपी का कब्जा होने वाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुखिया नूर अली महसूद ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की आर्मी के सिपाहियों का इस जिहाद में जुड़ने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी पश्तूनों के खिलाफ जुल्म कर रही है और हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रही है, लिहाजा अब हम पाकिस्तान के ऊपर जिहाद का ऐलान करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे टीटीपी अब पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती है। पाकिस्तान पर लगातार जारी टीटीपी और बलूचों के हमले से पाकिस्तान आर्मी पहले से डरी हुई है। पाक आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ही इन हमलों का ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़ा था। मुल्ला मुनीर ने पीएम शहबाज से पूछा था उनकी असफलताओं की वजह से कितने लोग जान गंवाते रहेंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान से इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं। करीब 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। इसकी वजह पाकिस्तान की सेना में बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। पाक सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। ऐसे में अगर टीटीपी बड़ा हमला करती है तो मुनीर क्या करेंगे? कैसे अपनी सेना और देश को बचाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जैसे चाइना के खिलाफ एक क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर है, जिसमें शामिल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासान और अफगानिस्तान में रूल करने वाले तालिबान। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के हाथ पैर फूल गए हैं। उन्होंने एक बंद कमरे की बैठक में शहबाज शरीफ से कहा है कि हम अपने लोगों को कब तक मरवाते रहें और कब तक गिनते रहें, यानी कि ब्लेम उनके ऊपर डालने की कोशिश की है। एक बात तो साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय कमज़ोर दिखाई दे रही है, डर रही है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुसीबत में घिरा है। बलूच एक के बाद एक हमले कर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया। ऐसे में जिन्नालैंड का खंड खंड होना अब पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तानी सेना के जवान क्यों डरे हुए हैं? आखिरकार नौकरी छोड़कर क्या कर रहे हैं? अब ये जान लीजिए। खौफ में है मुनीर की पूरी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं अब ये जवान। लगातार करीब 2500 सैनिकों ने अभी तक नौकरी छोड़ दी है, यानी कि सेना की नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान सेना में बढ़ती असुरक्षा, जवानों की लगातार हो रही मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति इसकी वजह मानी जा रही है। नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं अब ये सैनिक। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जा रहे हैं। यूएई का रुख कर रहे हैं, सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, कतर और कुवैत का रुख कर रहे हैं। सोचिएगा जरा हालात कितने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ के जो सैनिक हैं, जिनके बलबूते यहाँ के पूरी जनता जो है खुद को सुरक्षित मानती थी, अब वही सैनिक जो हैं वो अपनी नौकरी, इस देशभक्ति की, इस आर्मी की, इस सेना की नौकरी को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ पर अपने लिए कोई दूसरा कामकाज तलाश रहे हैं, वहाँ पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अब खुद को दूसरे देशों में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर सेना ही यहाँ पर अपने जनता की हिफाजत छोड़कर अपनी हिफाजत के लिए दूसरे देश का रुख कर ले तो सोचिएगा ज़रा उस देश का क्या हाल इस वक्त हो रखा है और क्या हाल आगे आने वाले वक्त में होने जा रहा है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजा मुनीब जी भी हमारे साथ है। राजा जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। बलूच पत्रकार डॉक्टर बलोच बिलाल जी भी हमारे साथ है। बिलाल साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सवाल सिवाज सर आपसे ही। देखिए, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर वक्त के साथ होते जा रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन फिलहाल जो मार पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है वो दोहरी मार है। दोहरी मार है PLA की, TTP की। लेकिन अब जो बैठक हुई है उस बैठक में जो इनके आर्मी चीफ ने खुद सरकार को लताड़ दिया है, तो यहाँ शरीफ की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं यहीं पर अंदर खाने में कोई बड़ा खेल ना हो जाए। बाहर से तो गोला बारूद आ ही रहे हैं, लेकिन अंदर खाने का भी डर सता रहा है। TTP का भी ये जो मैसेज है
ये भी कड़ा मैसेज है, जिसके बाद चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, देखो पिंकी, हुआ क्या है कि जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर अली मसूद ने एक प्रकार जिहाद के ऐलान कर दिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। और देखो, यही नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच में भी एक ऑपरेशन संगठन हो गया है। तो ये सच्चाई है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो पश्तून है दोनों तरफ, जो कि पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में, वो एक प्रकार इकट्ठा होना चाहते हैं। वो डूरन लाइन को नहीं मानते, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान ने इनको एक्सप्लॉइट किया है। अब वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और अब जिस प्रकार से उनका ऑपरेशन गठबंधन हो गया है बीएलए से, तो ये हमले पे हमले करते जाएंगे। और यही नहीं, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो और ये दोनों के आजकल बेसिस भी अफगानिस्तान में मिल गए कि तालिबान गवर्नमेंट है वो इनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। और जो अमेरिका हथियार छोड़ गया था $3 बिलियन के, जिसमें M16 कार्बाइन भी थी और बाकी आधुनिक हथियार थे, लाइट मशीन गन भी, वो भी आज की तारीख में टीटीपी और बीएलए के हाथ में आ गए। तो ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान की आर्मी का मोराल बहुत डाउन है। उनको लग रहा है उनकी जान सुरक्षित में नहीं है अगर वो पाकिस्तान की फौज में है। जिस प्रकार से हमले, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं या वो एक प्रकार से बलूचिस्तान में हो रहे हैं, तो उनको अपनी जान की परवाह लग रही है। जिस प्रकार से अगर आप देखें कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक के बाद एक सटीक हमले कर रही है बलूचिस्तान में, तो काफी खौफ पैदा हो गया पाकिस्तान की आर्मी में। इसी प्रकार से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो दूसरे जो छोटे ग्रुप थे बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और जो रिपब्लिकन ग्रुप था, वो सब मिल गए। वो भी अब जिस प्रकार से एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जाफर एक्सप्रेस को, उसके बाद एक सुसाइडल अटैक दोबारा किया, तो एक ऐसा खौफ पैदा हो गया पाकिस्तान की फौज में, तो वहां से लोग डिजर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी से जो जवान हैं वो छुट्टी के बाद वापस नहीं आ रहे, यहाँ से जा रहे हैं वो अभी गल्फ के लिए, वहां पर जॉब ढूंढना चाहते हैं। वो कहते हैं जान बची लाखों पाए। तो एक इतना मोरल डाउन है आज की तारीख पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की फौज को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि वो क्या कमियां हैं, खामियां हैं, कैसे पूरे करें। जनरल आसिम मुनीर ने जिस प्रकार से बोला है कि हम अब जो है ज्यादा सख्ती से जाएंगे टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, वो कहना तो ठीक है, मगर ग्राउंड पे क्या ये हो रहा है ये अभी समय ही बताएगा। मगर वाकई हालात बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिस प्रकार से इमरान खान एक मोस्ट आप कहें कि पॉपुलर लीडर है, उसको जेल में डाला है। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस है, $110 बिलियन का कर्जा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे। और तीसरा जो जिस प्रकार से आतंकवाद एक प्रकार बहुत जोरों से फैल गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, तो ऐसे में बड़ा खौफ पैदा हो गया। और यही नहीं पिंकी, ये भी समझना पड़ेगा कि पीओजे के में भी लोग जो है सड़कों पे खड़े हुए हैं। वो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, दनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप लोगों ने बहुत मूर्ख बनाया, भारत का जम्मू कश्मीर बहुत आगे निकल गया है, तो अब वो भी आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आप देखें चारों तरफ से हालात खराब हैं, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन का माहौल पाकिस्तान में हो गया है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस तरफ जो है ये तस्वीर निकलकर सर सामने आ रही है कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में ध्यान दिया जाए। बीएलए जिस तरीके से अटैक कर रहा था उसके सामने प्रस्त होता नजर आया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर टीटीपी ने अब हमलों को और भी तेज कर दिया है, जिसके साथ एक बड़ा संदेश भी जारी कर दिया है। ये बड़ा संदेश आने के बाद तो पाकिस्तान की आर्मी और सरकार दोनों की यहाँ पर चिंता जो है कहीं ना कहीं और बढ़ गई होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, इन जिहादी टोलियों को पालने पोसने का काम भी तो पाकिस्तान ने ही किया है, जो कि अब कसम खाकर बैठे हैं कि इनके नाक में दब अब हमें ही करना है। तो ये तो वही चीज़ है कि जैसे करनी वैसे भरनी, अब भरा जा रहा है। अब इसी पर मुजफ्फर अली जी का मैं रुख करना चाहूँगी। मुजफ्फर अली जी, हालात बद से बदतर हैं और यहाँ पर संकट एक नहीं अनेक हैं। किस किस संकट से निपट रहा जो है ये पाकिस्तान को भी अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्या बैठकों का सिलसिला चल रहा है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, क्या करेगी सरकार पाकिस्तान की, क्या करेगी अब आर्मी?
देखिए, सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये टीटीपी को हम टीटीपी नहीं कहते, टीटीपी को फितनतुल ख्वारिज कहते हैं कि इनका ना तो किसी इस्लाम से तल्लुक़ है और ना ही इनका किसी जहाद से तल्लुक़ है। और दूसरी बात ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहाद है वो हराम है। किसी भी जो मकतबा फ़िक्र जितने भी फ़िरके हैं किसी ने भी इनकी सपोर्ट नहीं की। और दूसरा ये है कि ये नूर वली मसूद है कौन, क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, क्या है इसके पास, या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बहुत बड़े मजहबी फिरके को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुजफ्फर अली जी, बड़े मुजफ्फर फिरके अली को जी, रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, मेरी बात सुन ले। अब मैंने आप सबकी बातें बड़ी तसल्ली के साथ सुनी है, जिनको आप बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें कोई एक भी आपकी बात दुरुस्त नहीं। तो मेरा भी अब फर्ज है कि मैं भी बोलूं और आप चुप करके ठीक है, अपनी सुनिए। बात आप पहले पूरी कीजिएगा, उसके बाद फिर हम नूर वली मसूद पर जरूर बात करेंगे। बात पूरी कीजिएगा अपनी। जी, मैं ये एक छोटा सा इसके फिरका है, एक छोटा सा ग्रोह है और मिट्टी भर लोग हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो पहले भी हमारी आर्मी ने इनको कुत्ते की मौत मारा, अब भी इनके साथ वही हशर होगा, इनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, जितने मर्जी ये अपने आप को मजहबी और पाकिस्तान के लोगों के, कोई पाकिस्तानी इनके साथ नहीं है। मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूँ, लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे कि जो समझते हैं कि ये बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं, कोई लोग इनके साथ नहीं है। और इनका काम क्या है? इनका काम इंतशार फैलाना है। इनका काम क्या है? ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इनके सपोर्ट में जो लोग हैं उनका भी हमें पता है कि कौन इनको सपोर्ट कर रहा है और क्यों, ये इनकी एमा क्या है और इनका मकसद क्या है। और ये देखिए, दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, आर्मी सरेंडर कर जाएगी, शरिया लॉ लेकर आएंगे। इन्होंने पहले भी अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने पहले भी ये कोशिश की कि टेक ओवर कर ले। ठीक है मुजफ्फर अली जी, समय ठीक है मुजफ्फर अली जी, समय मेरे पास इतना ही है कि मैं बहुत जल्दी समाप्ति की तरफ भी बढ़ूंगी, लेकिन ऐसे में और भी मेहमान हैं, उनका भी रुक जाना जरूरी है। जिस तरीके से आपने बात कही है नूर वली मसूद को लेकर, नूर वली मसूद को लेकर आप कह रहे हैं कि कौन है ये, कोई नहीं जानता इन्हें, क्या इनका रुतबा है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन टीटीपी के प्रमुख सरगना है ये, और ये जो इनके जितने भी लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, सब इन्हीं की बात सुनते हैं। और इनकी जब बात सुनते हैं तो बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। स्नाइपर से सेना के तमाम लोगों को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है, आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है आपने कह दिया टीटीपी है क्या, हम लोगों ने तो पहले भी इन्हें प्रश्न किया है, ये बात भी मान ली, लेकिन आप इसका क्या करेंगे कि आपके जो आर्मी के जवान हैं वो खुद आपका देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। यहाँ पर टीटीपी जो है वो चुन चुनकर आपके आर्मी को ही टारगेट कर रहा है, बीएलए जो है वो भी यही काम कर रहा है। आपके आर्मी के जवान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार या उनके चीफ जो है उनके लिए बेहतर कदम नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़कर विदेशों में जाकर सेटल होने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको कहा कि 2500 लोगों ने रिजाइन किया आर्मी आप आंकड़े कोई देखिए, खबर है आपके पास? स्वीकार पाकिस्तान कभी नहीं करता है। पाकिस्तान की ये फितरत रही है, पाकिस्तान की ये फितरत रही है, आप लोग कभी भी स्वीकार नहीं करते। आप ये भी अभी भी नहीं मान रहे कि चारों तरफ से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। आप लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, ये आप लोगों की फितरत रही है सुबह से लेकर आप शाम अपने तक सड़कों एक ही का काम आप है आपका। चलिए ठीक है, आप कह रहे बढ़ा चढ़ाकर, ये जितनी तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं सब झूठी हैं, सब अफवाह हैं, सब फेक हैं। क्या हुआ जब आपकी ट्रेन को हाईजैक किया गया, क्या वो भी झूठ था? आप सोचिए जरा मुजफ्फर अली जी, बीएलए वाले हमले करके निशाना बनाकर ब्लास्ट करके वीडियो जारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। जो कह रही 2500 पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने रिजाइन किया, वो खबर कहां से आपने उठाई है? आपको सारे के सारे जहां से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी अगर दिखा दी जाएंगी, सिर्फ इंडियन अगर मीडिया आपको के ऊपर है, सिर्फ इंडियन मीडिया के ऊपर है, इंडियन मीडिया के ऊपर अगर आपको ये सारी रिपोर्ट्स भी दिखा दी जाएंगी तब भी आपको उसको झुठलाएंगे, आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपको लगता है कि सिर्फ इंडियन मीडिया है जो यहाँ पर आपके मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं। डॉक्टर बलूच बिलाल जी भी हमारे साथ है। बिलाल साहब जी, देखिए मैं एक बात तो यहाँ पे कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ और मैं समझता भी हूँ ये बात मुझे करनी चाहिए। जो जनरल साहब ने कहा कि बीएलए और टीटीपी साथ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बीएलए के जो लोग हैं, मैं बीएलए को देखता हूँ, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, जर्नलिस्ट और बलोच भी हूँ, बलोच की साइकी को भी जानता हूँ। जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई मदरसे के पढ़े हुए नहीं है। ये जो नूर वली जो बात कर रहा है
नूर अली मसूद, ये अलग शख्स है कि वो जो हमारे जो भाई कह रहे थे ये इनको नहीं जानते। एक बंदा जो फैसलाबाद में पढ़ा है, एक बंदा जो कराची में पढ़ा है, आप उसको नहीं जानते और टीवी पे आके ये बोलते ये हमारे बंदे नहीं है। ये वही सांप है जो आपकी फौज ने पाले हुए हैं, ये वही सांप है जो आपकी फौज 75 सालों से पाल रही है। ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह और अब ये रसूल इन के पे नाम अटैक पे कर रहे हैं ट्रेन तो इन्हें करके, पहचानेंगे नहीं। नहीं मुझे बात करने दें। ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह और रसूल के नाम पे ट्रेन करके आपके बंबई में भेजा गया, यहाँ पे बैठ के। और ये पाकिस्तानी फौज जब फायर खोलती है अल्लाह अकबर कहती है, दहशतगर्द भी फायर खोलता है अल्लाह अकबर करता है, और ये लोग भी जब फायर खोलते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं। जबकि उसके बाद जो बलोच मिलिटेंटी है वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी मादर वतन के लिए लड़ रहे हैं। वो कोई इन जैसे ये जो सांप हैं पाकिस्तानी ISI के, इसको बलोचों से मिलाना मेरे ख्याल में ये हमारे मतलब ये जो BLA के तो मैं बात नहीं करता हूं, मतलब एक सेंस की बात भी नहीं बन रही कि पढ़े लिखे लोगों को आप वैसी लोगों से मिला रहे हो। अब मैं आता हूं मौलाना नूर अली मसूद, ये जो कहते हैं ये कौन है। मेरे भाई ने बड़े प्यार से कहा है कि आपके पास सबूत क्या है और ये इंडियन है। तो भाई मैं तो रोजे अव्वल से कहता हूँ आपका पहला इंडिया का एजेंट कोई और नहीं था, मादर वतन मादर मिल्लत कौन थी, उसका नाम फातिमा जिन्ना था, जिसको आप मदर ऑफ नेशन कहते हो। आप उनको भी इंडिया का एजेंट कहते हो, और यहाँ पे टीवी पे बैठ के आप ये कह रहे हो कि सब इंडिया कर रहे हैं। आपकी फौज में डिवीजन है, एक बंच आपका इमरान के साथ है, एक बंच ये आपने जो देखा है उसके साथ है। आपकी फौज में हर वक्त यही सिस्टम रहता है। और ये जो वाकयात जो हुए थे, जब दावा बोला गया था, आपके अपने रिपोर्टों में ये बात आई है कि उसमें आपके कोर कमांडर इन्वॉल्व थे, आपने उनको फारिग कर दिया, वो अलग बात है। और आपने अभी भी एक अपना क्या है जनरल फैज है जो ISI का चीफ था, उसको भी पकड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है पिंकी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2021 में जब तालिबान अंदर घुसे थे अफगानिस्तान में, ज्यादा जो नाच रहे थे यही लोग थे जो आज टीवी पे डिनाई कर रहे हैं, यही पाकिस्तानी थे, नाच रहे थे कि हमने पता नहीं हिंदुस्तान को शिकस्त दी, पता नहीं हमने अमेरिका को शिकस्त दी। और आज किसने बेशर्मी से आके ये कह रहा हूं ये बंदे कौन है। यार आप लोग कुछ भी आके कहीं पर भी बोल देते हो, आपको पता नहीं है कि आपके यहाँ लोग हंसते भी है। मतलब कहने का मतलब ये, आप अपने आप को क्यों इतना जोकर बनाते हो हर जगह पर कि ये नूरुल्लाह मसूद कौन है, एहसान कौन था, ISI की तवील में से चला गया, भाग गया दुनिया की, मतलब अपने आप को हमें पता है वो आपका अपना था, हमें पता है आपने खुद छोड़ा है, हमें पता है नूरुल्लाह मसूद आपका अपना था, सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि टीवी पे आके कुछ भी कहने से आपके हालात नहीं बदलते। मैं बार बार कह चुका हूं, अब आप लोगों का सर्वाइवल बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। अब लोगों को पता चल गया है, पश्तून आपसे नाराज है, बलोच आपसे नाराज है, सिंधी आपसे नाराज है, आम पंजाबी आपसे नाराज है, और आप किस मुंह से आके यहाँ पे कहते हो नूरुल्लाह मसूद कौन है। आपकी फौज में ये जो आपका जो DG ISPR है उसकी वालिद कौन है, मुझे बताओ। चौधरी साहब की वालिद कौन थे, मुझे ठीक है बताओ। सर, बिल्कुल 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 सर, ये आपको बिल्कुल भी बिल्कुल ठीक है सर, ये बिल्कुल भी अब पहचानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ही पाला पोषा था, लेकिन दूसरों के लिए अब जब खुद के सिर पर सवार हो गए हैं तो इनको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। राजा मुनीर जी चौधरी है, आपके DG ISPR की चौधरी है, और उसके बाप भी चौधरी थे जो UNO के रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट हैं। ठीक है राजा मुनीर जी, उनके नाम पे ये गर्दनें काटना बंद करो, सांपों को पालना बंद करो, नहीं तो ये सांप आपको काटेंगे जो आज आपको काट रहे हैं। और उसके बाद फिर पहचानने से भी मना करेंगे। ठीक है बिलाल साहब आएंगे आपके पास। राजा मुनीर जी, देखिए पाकिस्तान का जो हाल है वो इससे दर्शाता है, जो उनका स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठा है वो जो जैसे बोल रहा है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, वैसे पाकिस्तान का जो हालात है इनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। अगर इनके हिसाब से ये लग रहा है इनको किसने छोड़ा, 2500 का डेटा मैं देता हूँ आपको। आपके DG लीवाई ने क्यों बयान दिया है ऑफिशियल की, जो इस बारी छोड़ के जाएगा, जो सरेंडर करेगा इंसर्जेंट्स के सामने, मिलिटेंट्स के सामने, उनको हम दोबारा से नौकरी में नहीं लेंगे। अभी तक कितनों ने सरेंडर किया था जिनको आपने दोबारा नौकरी में लिया, और ऐसा क्या हो गया कि DG लीवाई को इस बारी बोलना पड़ा कि हम बर्खास्त करेंगे, हम डिसमिस करेंगे। तो कहाँ पर वो किस बारे में बात कर रहे थे, कौन से सरेंडर की बात हो रही थी वहां पर, ये तो आपका है। दूसरा, मुट्ठी भर लोगों की बात करता हूं तो मुट्ठी भर लोगों ने आपके देश को नचा के रखा हुआ है। 2223 अटैक हुए हैं फरवरी लास्ट ईयर से फरवरी इस साल तक, और ये मेरा डेटा नहीं है भाई, ये ISPR का डेटा है, ये ISPR पाकिस्तान डेटा देता है।
तो मुझे बताओ, ये मुट्ठी भर लोग अगर तुम पे 22 हमले करते हैं और तुम लोगों से वो संभाले नहीं जाते, तो तुम किस चीज का कहते हो कि मुट्ठी भर लोग हैं हम इनको हरा देंगे। तीसरी पॉइंट ये है कि तुम बोलते हो इनको कोई नहीं मानता, कोई जहाद नहीं चलता। सच्चाई तो ये है कि इनके साथ 500 मौलवी हैं जिन्होंने जहाद का फितना फतवा देकर रखा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। तो तुम्हारे कौन से ऐसे मौलवी हैं जो कहते हैं ये जहाद नहीं है? जो ISPR पालता है उनको, उनकी बात कर रहे हो, जिनको पॉलिटिकल पोस्टिंग देते हो और पैसे देते हो। बिकते तो तुम लोग हो, बेचा तुमने ओसामा बिन लादेन को, बेचते तो तुम हो आईसिस वालों को, पैसे तो तुम देते हो। $5-5 हजार डॉलर में, $3-3 हजार डॉलर में, $2-2 हजार डॉलर में तो तुमने तालिबान वालों को बेच के रखा हुआ था। तो फौज तो तुम्हारी बिकी हुई है। उनको क्या बोलते हो कि वो बेचते हैं अपने आप को? तो थोड़ी शर्म करो, जो हरकतें तुम करते हो। राजा मुनीब जी देखिए, मुझे जलन हर रोज राजा मुनीब जी हर रोज चर्चा होती है, पाकिस्तान के जो तमाम पत्रकार हैं वो तमाम डेटा से साफ इनकार करते हैं। कल की ही एक रिपोर्ट की जब बात की जाए तब भी कह देते हैं कि रिपोर्ट में तो जबरदस्ती हमारा नाम घुसा दिया गया है। अपनी रिपोर्ट आप इनके सामने कितने भी रिपोर्ट पेश कीजिएगा, आप इनके सामने कितने भी आंकड़े रखिएगा, सबको ये झुठला देंगे। ये बड़े बड़े जो अटैक इन पर होते हैं उनको झुठला देते हैं, बड़े बड़े वीडियोस को ये झुठला देते हैं। सरेंडर कर रहे हैं वो किसी के आगे। इनको ये लगता है झूठ बोलने से जो है ना ये होगा। इनको ये नहीं समझ आती कि इनके अपने लोग इनकी हंसी और खिल्ली उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे। अगर वहां जाके देखोगे ना शर्म से डूब राजा मुनीब जी, ये चश्मा सिर्फ इन्होंने लगाया हुआ है जिससे इनके पाकिस्तान की दुर्दशा जो है वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बाकी दुनिया को नजर आ रही है। बाकी दुनिया को नजर आ रही है मुजफ्फर अली जी, ये सिर्फ आप लोगों को ही नजर नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है, बाकी दुनिया को नजर आ रही है। इस चश्मे को उतारिएगा, शायद आप देख पाएंगे।